अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर का वीक 9 का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हमने देखना है इसमें। और जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, इस बुक का चैप्टर 8 है ये जो स्टार्ट होगा, तो इसकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसमें हमने देखना है कि डिफाइंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस प्लान, डेटा एंड एक्टिविटीज़, और दूसरा आता है अलाइनिंग बिजनेस प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्लाइड से। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मैट्रिसेस। अब इसके अंदर एक काफ़ी फेमस एक मैट्रिक्स है जो कि आपने पहले भी इस कोर्स के अंदर देखा होगा, और वो इसकी स्लाइड नंबर 5 पे आपको इस तरह से शो हो रहा है कि इसके अंदर एक काफ़ी फेमस एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम ही मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम जो भी पढ़ने चाह रहे हैं वो है हमने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मैट्रिसेस जो होते हैं उनको डिफाइन करना है। तो बेसिकली इसको पढ़ने से पहले आप ये देखें कि जो हमारे जो बिजनेस प्लान्स होते हैं उसके अंदर जो भी मैंने आपको एक टेबल दिखाया है उसके अंदर एक वाई का कॉलम है, एक व्हाट का कॉलम है और एक हाउ का कॉलम है। जैसे कि आपके पास सेकंड कॉलम जो है वो हाउ का है, फर्स्ट कॉलम वाई का है, और जो आपके पास थर्ड कॉलम है वो व्हाट का है। तो ये जो आपके पास इसके अंदर कॉलम है कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, उन रिलेशनशिप्स की मदद से हम फिर अब आगे देखेंगे कि बिजनेस प्लान्स, डेटा और एक्टिविटीज़ जो है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। यानी कि हम हमारे जो बिजनेस प्लान्स होते हैं और उनके रिगार्डिंग जो भी डेटा होता है या जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि देखते हैं। सबसे पहली है पॉलिसी स्टेटमेंट। तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली क्वालिटेटिव गाइडलाइंस होती हैं किसी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी बाउंड्री को सेट करने के लिए। और ये डिफाइन होती है कि जब हम कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन का कोई भी हम पार्ट का स्कोप ले रहे होते हैं तो उसमें इसको हम डिफाइन करते हैं कि कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स हम बना लेते हैं कि जो हमें गाइडलाइंस देती हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में। दूसरा, हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब ये जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं ये बेसिकली मेजर करते हैं लेवल और टाइम को, मतलब इसमें लेवल और टाइम मेजर होता है। और इसमें जो गोल्स होते हैं, और इसमें क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक है गोल्स और एक है ऑब्जेक्टिव। हम जो कोई गोल सेट करते हैं और देखने में ये लगता है कि दोनों सिमिलर टर्म्स है कि हमने कोई गोल सेट किया है या हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो गोल होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी कि अगर हम एक गोल सेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमने CSS करना है, तो ये एक गोल है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, लाइक यू मे हैव एन ऑब्जेक्टिव टू गेट ए ग्रेड इन योर होल सेमेस्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट टर्म है जिसने इस सेमेस्टर के बाद एंड हो जाना है। लेकिन वो गोल्स जो कि आपके वो मकासद जो आपके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं वो गोल्स में आते हैं। तो जो आपके ये द मेजर ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इम्प्लीमेंटेड एज एट्रीब्यूट्स इन डाटा एंटिटीज। तो जो आपकी डाटा एंटिटीज होती हैं उसके अंदर ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इनको हम एट्रीब्यूट्स के तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस के लिए, कि हम हमारे पास जो एक मैट्रिक्स था उसके अंदर जो वाई का कॉलम होता है वो बेसिकली स्ट्रेटजीज होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि व्हाट हैज़ टू बी डन टू अचीव गोल्स और ऑब्जेक्टिव, कि गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें करना क्या होगा। और ये इक्वेट करती हैं हाउ के कॉलम से। यानी कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोसेसिंग इसकी किस तरह से होती हैं, और जो टैक्टिक्स होते हैं मेनली जिसको हम इस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, जो टैक्टिक्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हाउ टू कैरी आउट रेलेवेंट स्ट्रेटजीज, कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो किस तरह से हम उसको कैरी आउट करेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक काम करने के लिए हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं और उन स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट फिर हम टैक्टिक्स कुछ लगाते हैं और वो टैक्टिक्स पे काम करके हम वो काम करते हैं। लाइक इफ़ वी टेक द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ डूइंग CSS, वी मेड सम स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग अ CSS, लाइक वी हैव प्लान टू सेलेक्ट सम सब्जेक्ट्स टू बी ऑप्टेड इन द CSS। हमने कुछ सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं कि लाइक अगर मैं IR ले लूँगा या मैं
इसके अंदर बिजनेस का कोई सब्जेक्ट ले लूँगा, तो उसमें कि आपने एक स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि आप वो किस तरह से करेंगे। और जब आप उसका एक स्ट्रेटजी प्लान बना लेते हैं, फिर आप उस प्लान को अचीव करने के लिए टैक्टिक्स उसमें इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि आप कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो अचीव किस तरह से होंगी। बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हम अपने सेकंड कॉलम में C2 कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम हाउ में देख भी सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि हाउ टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेस स्टेप्स, क्योंकि जो सेकंड कॉलम है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू हाउ टर्म। सो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हाउ टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेस स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट रेलेवेंट एक्टिविटीज़, कि हमने जो एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, रेलेवेंट एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, उनको करने के लिए कौन जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए हैं वो कैरी आउट किस तरह से किए जाएंगे, इनकी कैसे हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो एक नया टॉपिक आता है वो होता है अलाइनिंग बिजनेस प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि हम ये जो बिजनेस प्लान है इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ अलाइन कैसे करते हैं, यानी कि उसके साथ हम इसको उसकी अलाइनमेंट किस तरह से करते हैं, होमोजेनिटी किस तरह से पैदा करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि अलाइनमेंट जो हम होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वो बेसिकली हमने अपना जो एक प्लान बनाया होता है, बिजनेस प्लान होता है, उसको अपने स्ट्रक्चर के साथ हमने एक लिंक्ड अप करना होता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैट्रिक्स, जो कि हमने अभी देखा था कि एक बिजनेस प्लान का मैट्रिक्स था, और उस मैट्रिक्स में जो लेफ्ट साइड पर हमें शो हो रही हैं वो एक्चुअली बिजनेस प्लान्स हैं। कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास शो हो रहे हैं ये बिजनेस प्लान्स हैं, और जो इसके बाद हमारे पास शो हो रही हैं टॉप पे रोज शो हो रही हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि कॉलम की हेडिंग भी हैं हमारे पास, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स आपको कॉलम्स में शो होते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, और इस इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो यूनिट्स होते हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से प्लानिंग में और बाकी चीज़ों में जो चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से काम होती हैं, और इसके अंदर हर चीज़ का कोई आंसर किया जाता है, लाइक हु वाई या बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है कि वो किस तरह से काम करती हैं। अगर हम इस जो एक टेबल है, एक जो मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पर कुछ प्लान्स और ऊपर आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। अब इसमें अगर हम किसी एक को देखें, तो अगर हम किसी कंटेक्स्ट लेवल में देखें, यानी कि कंटेक्चुअल लेवल पे देखें, तो हम ये पूरी एक जो रो आपको नज़र आ रही है आपको पूरा एक फ्रेमवर्क देती है, पूरा एक मैप देती है कि आपने जो जो वाई यानी कि क्यों आपने वो कोई काम करना है, कैसे आप वो काम करेंगे, वो काम होगा क्या, उस काम को करने के लिए जो रोल्स हैं वो कौन प्ले करेगा, होगा कहाँ पे वो काम, और वो काम कब होगा, यानी कि जो पूरी एक फिजिबिलिटी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए शो होती है वो आप उसको देख सकते हैं कंटेक्चुअल लेवल पे। उसके बाद फिर हम एक कंसेप्चुअल लेवल में आ जाते हैं, जो कि उसका एक अपर लेवल होता है, उसमें भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर उसके बाद होता है, और फाइनली हम उस चीज़ को डिटेल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से हमारे पास काम कर सकती हैं। तो ये आपको एक बुक में भी आपको एक शो हुआ है, एक अलाइनमेंट मैट्रिक्स प्लान आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शो हुआ है। ये आपको शो करता है कि कौन इन्वॉल्व होगा और क्यों वो जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नीडेड होंगी। तो इसको आप स्टडी करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो टॉपिक्स हमने देखे हैं अभी, ये बेसिकली हमारे जो थे वो वीक 9 का जो फर्स्ट लेक्चर है, 17th लेक्चर, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो भी हमने देखी हैं। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ऑफ कोर्स मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।